तो रिपीटेड क्वेश्चंस का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि अगर आ गए तो एक बहुत बड़ा मौका चूक जाओ। तो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है किससे आप नुकसान में चले जाओ। मेरे चैंपियंस कैसे हैं आप सब? एक्चुअली एक कमेंट आया है, तो अमूमन कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं, बट चूंकि ये 70 का एग्जाम है और 70वीं बीपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये भी मुझे पता है। ऐसी स्थिति में कुछ इस तरह के जब कमेंट आ जाते हैं तो लोग नकारात्मक नेगेटिव चीजों पे ना बहुत तेजी से भागते हैं। जैसे अगर एक कमेंट आ जाए, अरे ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पैसे डूब गए बड़े, तो तुरंत सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा नहीं पढ़ाता होगा। उसी तरह से ये जो कमेंट आया, तो मैंने जो वीडियो बनाया उसमें कुछ स्टूडेंट के लिए ये बेकार हो गया होगा, सिर्फ ये देखकर या पढ़कर कि शायद सही कह रही है भाई साहब, 69 68 में पैटर्न बदल चुका है, अब प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं है, राइट। तो प्रीवियस ईयर से कैसे सवाल आया है 68 69 में, ये हम आपको प्रूफ कर देते हैं और बता भी देते हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा वो डाउट दूर हो जाए, ठीक है। 68 का कुछ सवाल पहले ले लेते हैं, और 60 बहुत सारे सवाल रिपीट हुए, एक दो नहीं बहुत सारे, जैसे होते हैं उसी तरह से हुए हैं। अब सवाल क्या है, अब होता है क्या है पता है, जैसे आप लोगों में से कुछ कहेंगे करंट अफेयर्स के कारण हमारा नहीं निकलता है, और जब एक्चुअल में स्कैनिंग की जाती है तो पता चलता है नहीं, करंट अफेयर्स में तो 5 ही 6 सवाल नहीं बना, दिक्कत कहीं और थी। तो वही स्थिति यहां पे है, अगर 4-5 सवाल थोड़े से अलग दिख गए तो इसका मतलब पीवाईक्यू से सवाल आया ही नहीं, पीवाईक्यू से सवाल बन ही नहीं रहा, चीजें बदल गई। अब अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह से 10 सवाल पूछ दिया गया है तो 11वां सवाल भी वहीं से बनेगा। क्या सिलेबस ही बदल जाएगा? मैंने क्या कहा था, शब्द बदलेंगे, लाइन बदलेगा, लेकिन सवाल उसी के आसपास रहेगा, इसकी संभावना प्रबल रहती है। जैसे एक सवाल पूछा गया है 68 का, अपना निकाल लो, और पीवाईक्यू के अंदर कौन सा ईयर है वो हम आपको बता देते हैं। ये है मौर्य पीरियड का क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने की थी? शब्दों के साथ खेला गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन, कनिष्क, रुद्रदामन, डी एंड ई। डी में अब अभी 68 तक आपको मिलेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी में ई में मिलेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही है, तो उपयुक्त में से एक भी नहीं, या ये उपयुक्त में से सभी, यही 5 टोटल आपके ऑप्शन बन रहे हैं। अब बताइए कि क्या सुदर्शन झील से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए? सुदर्शन झील से संबंधित सवाल नहीं पूछे गए, और क्या एक जगह पूछा गया है? कई जगह पे पूछा गया है। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जहां पे पूछा गया है उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है, मैं ढूंढ लेता हूं एक बार। अब ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे रिलेटेड 2 सवाल। पहला सवाल 2011 बीपीएससी ने ही पूछा है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत में रचित शिलालेख के अनुसार, तो एक उसकी बात है। और अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? क्या लिखा है? यूपीपीएससी प्री 2014 में यह सवाल पूछा गया है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। एक्सप्लेनेशन में क्लियर लिखा है, आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप क्या ये सेम लाइन ढूंढ रहे हो, या वो कॉन्टेक्स्ट, ये कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के कंटेंट में कहा गया है? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। पहली बार यानी प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल लीग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, बंगाल विभाजन,
उपरोक्त में से कोई नहीं यार। अब बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, किस तरीके से पूछा गया है, अब उसको देख लेते हैं। अब देखो मेरे पास जो हमको अभी दिख रहा था वो साइड के क्वेश्चंस दिख रहे थे, मेन क्वेश्चन ही दिख गया जो सीधा सीधा रिपीटेड है। सवाल है, पहले सुन लीजिए सवाल है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे, यही सवाल है ना। यूपीएससी 2016 यूपीएससी 2016 में पूछा गया सेम सवाल है। सवाल कैसे पूछा गया है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे। यही पूछा है शब्द पलट के कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया था, सवाल यही है। और एज इट इज ऑप्शन भी ले लिया गया है। पहला ऑप्शन होम रूल लीग आंदोलन, इसमें भी है। दूसरा ऑप्शन साइमन कमीशन का भारत आगमन को साइमन कमीशन की भारत यात्रा, साइमन कमीशन की भारत यात्रा, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तीसरा यहां पे वहां देखते हैं बंगाल विभाजन ही होगा, यहां पे भी बंगाल विभाजन लिखा होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, यही आपका क्वेश्चन 68 की बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं, एक दो नहीं है, कई सवाल हैं। जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसके अलावा तबकात ए अकबरी किसने लिखी। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे कलकत्ता अधिवेशन के, दादा भाई नौरोजी। समझ में आ रहा है। तो ये सब तो 68 के सवाल थे, तो उसको ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। और कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी वाला जो एसोसिएशन है, फेडरेशन किया था बी आर अम्बेडकर ने। चलो ये सवाल पूछा ही गया है, कंफर्म होंगे आप भी कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की, जून 1948। और क्या बताएं, आर्टिकल 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है। चलो इसको छोड़ो, ये तो कंफर्म होगा ना कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। आप लोग जो दिक्कत करते हो ना, तो खुद के लिए तो कर ही लेते हो, सामने वाले को भी बेचारे को मिसगाइड कर देते हो, वो भी बेचारा परेशान हो जाता है कि करे क्या। अब इस चक्कर में सवाल, इस चक्कर में क्या होता है कि ये वीडियो इसी चक्कर में बन रहा है कि कोई गलती से नया स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए और पता चलेगा कि लो हो गया, अब वो भटक के चला गया किसी और तरफ और एग्जाम निकला है। तो इन सब चक्कर में नहीं रहिए और देखिए सेम सवाल है, सेम सवाल है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लिया गया। यूपीपीएससी मेंस 2007 संविधान सभा में कहां गया, यूपीपीएससी मेंस 2007 का ही है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यहां ऑप्शन में है, वहां पर रिपीट नहीं हुआ। इतने से संतोष हुआ कि नहीं ये बताओ। तो इस तरह की बातें ना करें, ये आपके लिए हार्मफुल है और दूसरे के लिए तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा अब 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, क्या बताना पड़ेगा, नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है तो बताइए। चलो ये लास्ट हम बता दे रहे हैं, उसके बाद 69 में आते हैं, कहां पे है 386। ये बस हम आपको, आप ट्रैक से ना भटको ना, बस इसी के लिए हम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें कहीं सीधा ही लिखा होगा, कहीं एक बार नहीं, आई थिंक एक बार से ज्यादा पूछा गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
डायरेक्ट देख लीजिए, एक जगह नहीं दो दो जगह है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यही सवाल है ना। देखो, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है क्या? 21 साल की आयु। यही सवाल अलग फॉर्म में है ना। चलिए, आईएएस प्री 2016 पलट के देख लो, उसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 और 2 का। उसमें लिखा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल है। गलत कितना है? 21 साल। यही सवाल है ना। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ना 25 जब नहीं है तो क्या होगा? 21 होगा। यही सवाल पूछा गया। ऐसे और भी जगह पे ये सवाल पूछे गए। ठीक है, तो डायरेक्ट आ गया ना सवाल। तो ऐसे ही सवाल डायरेक्ट अभी भी आ रहा है और 70 के अंदर भी आएगा। तो कंफ्यूज ना हो और दूसरे को भी परेशान ना करें। ठीक है, नहीं तो आप तो निकल जाओगे, दूसरा रह जाएगा, वो हम समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन 69 का, 69 में मैं अभी प्रूफ नहीं दूंगा, आप खुद ही अब आपको समझ में आने लगेगा कहां से सवाल पूछा गया है। चलिए, पहला सवाल पॉलिटी का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात की गई है? आर्टिकल 17 मिल जाएगा। एक बार नहीं कई बार मिलेगा। चलो एक लास्ट मैं ढूंढ ही लेता हूं। चलिए लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद निकलेंगे क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा। कहां गया? कुछ है, लो सीधे निकल गया। एमपीपीएससी 1997, यूपीपीएससी मेंस 2003, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? डायरेक्ट 2 क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया, नहीं 2 क्वेश्चन हो गया। फिर यूपीपीएससी मेंस में, यूपीआरओ प्री में, फिर एमपीपीएससी प्री 2001, एमपीपीएससी प्री 2013, इसके अलावा यूपीपीएससी प्री 1994, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005, और कितना चाहिए? तो ऐसे एमपीपीएससी प्री 2025, आईएएस प्री 2020, तो ऐसे कितनी बार पूछा गया? 1-2 बार पूछा गया है। इसके बाद आइए, सर्वोच्च न्यायालय की किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? केशवानंद भारती केस पूछा गया है, खोल के देख लेना। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के लिए है? खोल के देख लीजिए, पूछा गया है। और इसके साथ कई सवाल हैं, मैं कुछ सवालों को सिर्फ बता रहा हूं आपको। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। इनमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ऐसे करके दिया है। क्लियर, ठीक है। कई बार पूछा गया है ना, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो कई बार पूछे गए हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। इनमें से कौन कैबिनेट के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है 1857 की विफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ये तो चलो ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं, इसीलिए मैं नहीं बोला। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? पीवाईक्यू। सुरक्षा वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू। अब बंद करते हैं क्योंकि ये सिलसिला बहुत लंबा है, 3-4 घंटों में हम प्रूफ करते रह जाएंगे और अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब आपका टाइम बर्बाद होगा। यहां तक जरूरी था आपके दिमाग को खोलने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ये आपके मन में आया क्यों? आप क्या ढूंढ रहे थे कि एज इट इज वही लाइन लिखा रहे हैं, इसी को रिपीटेशन कहते हैं? नहीं, रिपीटेशन इसको नहीं कहा जाता। रिपीटेशन का मतलब होता है उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी तरह के फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है। और 68, 69 उससे भरा पड़ा है और 70 भी भरा पड़ा रहेगा, गारंटी से के साथ लिख के रख लीजिए। और इसके अंदर मैंने तो एक कमाल का क्वेश्चन ढूंढा है, रुक जाओ, एक कमाल का क्वेश्चन ढूंढा है जिसका कोई लेना देना नहीं है इस एग्जामिनेशन से। दरअसल इन्होंने ब्लाइंडली बिना दिमाग लगाए इन्होंने सीधा उस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, सीधा कॉपी कर लिया है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन अभी ध्यान नहीं आ रहा, और एक क्वेश्चन उसमें 1 या 2 दोनों ही क्वेश्चन शायद
एमपी के, मध्य प्रदेश के, और सीधा ब्लाइंडली, तो उन्होंने, उनको समझ में भी नहीं आया इस क्वेश्चन का कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं बीपीएससी के पेपर से, और उन्होंने सीधा उस क्वेश्चन को उठा लिया। एक मिनट में बताता हूं। ये क्वेश्चन 69 का है, 2 सवाल ब्लाइंडली उठा लिया गया, सेंस ही नहीं बनता था उसका, बट इन्होंने उठा लिया है। उसमें पहला है, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। अब आपको लगेगा ना ये सवाल कहां से आया, अगर ठीक से, अब ये सवाल कैसे पता चल रहा है कि इन्होंने वैसे ही ब्लाइंडली उठा लिया है? इसके ऑप्शन से समझ में आ रहा है, इसके ऑप्शन से पता चलता है कि इन्होंने ब्लाइंडली उठाया है इसको। और बघेलखंड, मालवा और बुंदेलखंड, ये ऑप्शन ही बता रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन था, वहां से इन्होंने सीधा उठा लिया। दूसरा सवाल उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा करते, ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन वहां पूछा जाता है जिस स्टेट में पीसीएस का एग्जाम होता है। और चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन है। तीनों ऑप्शन उत्तराखंड के होंगे क्योंकि उसी स्टेट की बात की गई है। ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ने लगे कर्नाटक, तमिलनाडु और इन सब का, तब तो पढ़ लिए, पूरे जीवन में समाप्त नहीं होगा। इन्होंने ब्लाइंडली उत्तराखंड और एमपी के क्वेश्चंस को उठा लिया है, राइट, सीधा उठा लिया है, सीधा क्वेश्चन ही उठा लिया है। उन्होंने देखा ही नहीं कि इसके ऑप्शन कैसे हैं। अगर इस ऑप्शन को भी थोड़ा ठीक करते, थोड़े अलग तरीके से पूछते तो समझ में आ रहा है। सीधा उठा के आप, अब ये 2 क्वेश्चन बनना मुश्किल है, तो ये 2 क्वेश्चन जब नहीं बनेगा तो हम उसी तरफ भागने लगेंगे और इसी दोनों क्वेश्चन के कारण कहेंगे नहीं, कभी तो आया ही नहीं है, राइट। तो ये नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है पीवाईक्यू पे आपको जबरदस्त मेहनत करना है। पीवाईक्यू आज के डेट में भी आपके लिए रामबाण साबित होगा, याद करके रख लीजिए। किसी भी पब्लिकेशन का, मैं ये किसी पर्टिकुलर, लेकिन जो अच्छा है उसको आप फॉलो कीजिए। घटना चक्र मुझे पसंद आता है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आप उस पीवाईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। पीवाईक्यू जब आप फॉलो करोगे, इसका फायदा ये होगा कि वहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको अलग फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि आपने अलग अलग क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लिया है, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं समझिएगा कि वो एज इट इज आएगा, उसके अंदर शब्द बदले जाएंगे, सेंटेंस बदला जाएगा, उसके ऑप्शन के ऑर्डर बदले जा सकते हैं, उसके अंदर के शब्द बदले जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट वही होगा और जो लाइन है उसमें से निचोड़, जो क्रक्स है वो वही निकलेगा। उसी को पीवाईक्यू का या किसी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस कहा जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि अगर आ गए तो एक बहुत बड़ा मौका चूक जाओगे। तो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ही नहीं उठता है किससे आप नुकसान में चले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।